आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मथुरा के थाना यमुना पार क्षेत्र में पार्लर में काम करने वाली दो लड़कियां आपस में शादी करने का निर्णय लेकर थाने पहुंच गई। इनका कहना है कि अगर इनकी शादी एक दूसरे के साथ नहीं हुई तो ये अपनी जान दे देंगी। दोनों युवतियों ने अपने परिवार के लोगों से शादी करने के लिए कहा तो उनके परिवार वाले नाराज हो गए और दोनों की शादी कराने से इनकार कर दिया। मथुरा पुलिस ने मांट रोड के पास जब चेकिंग अभियान चलाकर 2 गाड़ियों को चेक किया तो उनमें से उन्हें बेशकीमती हेरोइन उसमें से बरामद हुई। तस्करी करने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 946 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है। रमजान के पवित्र महीने में बलिया जनपद के रसड़ा विधानसभा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया था। रोजा में हिंदू समुदाय के लोगों ने भी रोजेदारों के साथ रोजा खोला। बसपा विधायक ने कहा कि ये कार्यक्रम भाईचारे के संदेश देने के लिए किया जा रहा है। हमीरपुर जनपद के कस्बा भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक छात्रा का आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने दावा किया है कि प्रेमी से मुलाकात करने से नाराज होकर भाई ने बहन की हत्या कर दी। वहीं भरुआ सुमेरपुर पुलिस ने हत्यारोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। हमीरपुर के जिला जेल में नए आए बंदियों को जेल अधीक्षक मुर्गा बनवाकर बेरहमी से पट्टे से पिटवा रहे हैं। पट्टे से पिटते हुए वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद से जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पूरे मामले पर आला अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 20 कोतवाली में MSA बिल्डर के डायरेक्टर, उनकी पत्नी, बेटी व अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। बिल्डर पर आरोप है कि एक बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटियों के लिए 2 फ्लैट बुक कराए थे और इसके लिए 51 लाख रुपए भी दिए थे। तय समय के 6 महीने बाद भी बिल्डर ने कब्जा नहीं दिया और न ही पैसे लौटाया। इसके बाद बुजुर्ग महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जनपद बहराइच में थाना सुजौली क्षेत्र के ग्राम चफरिया बाजार निवासी पवन गुप्ता के घर बीती रात दबंगों ने घर का दरवाजा तोड़कर करीब 10 लाख रुपए का सामान और नकदी लूट लिया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरदार इकबाल नाम का व्यापारी स्टेट बैंक नजीबाबाद से अपने 10 लाख रुपए निकालकर कार में सवार होकर घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में ठग गैंग ने व्यापारी की आंखों के सामने कार में रखे 10 लाख रुपए का बैग लेकर फरार हो गया। लुटेरे के गैंग की तस्वीर बकायदा CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जाकर लुटेरों की तलाश में जुट गए हैं। हरदोई के कलेक्ट्रेट कैंपस में दोपहर बाद उस समय अफरा तफरी मच गई जब कई दिनों से घर से भागी लड़की को पकड़ने के लिए लड़की के परिजनों ने कचहरी में धावा बोल दिया। यहां जमकर हंगामा, धक्का मुक्की हुई और खुलेआम असलहों का प्रदर्शन किया गया। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। हरदोई जिले में रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपने ही पति की गला काटकर हत्या करने वाली महिला को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बताया जाता है कि मृतक अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों को लेकर हमेशा शक करता था, जिससे उसकी पत्नी परेशान थी। बिजनौर के बढ़ापुर कोतवाली में एक अधेड़ युवक की पुलिस हिरासत में मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। पुलिस की माने तो युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मौत से अधेड़ युवक के परिजन सकते में हैं। 2019 के चुनाव की पृष्ठभूमि में राजनीतिक दल खुलकर मोर्चा करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के ग्राम चौपाल कार्यक्रम की काट के लिए कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत कर हर घर तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार की है। इसी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए सोमवार को स्थानीय होटल में ब्लॉक पदाधिकारियों का मंडल स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के ब्लॉक चरथावल के दधेड़ गांव में रहस्यमयी तरीके से इंसानों और पशुओं की लगातार हो रही अचानक मौतों से लोग दहशत में हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 1 सप्ताह में आधा दर्जन से ज्यादा इंसानों और दर्जनों जानवरों की मौत हो चुकी है। ताजा मामले में एक ही घर की 2 सगी बहनों की अचानक हुई मौत का है। मौत का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले दिनों मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि क्षेत्र के कुछ व्यक्ति अवैध असलहों की तस्करी का काम कर रहे हैं। सूचना के आधार पर बसोली बम्बा के पुल के पास धनंजय को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में धनंजय ने बताया कि वो पिस्टल और तमंचा बेचने का काम करता है।
त्योहारों के मद्देनजर दुकानों में भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही है, जिसका लाभ उठाकर दुकानदार ग्राहकों को बिल नहीं दे रहे हैं और जमकर सरकार से टैक्स की चोरी कर रहे हैं। पूरा मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के शहादतपुरा इलाके में स्थित न्यू मॉडर्न फुटवियर दुकान का है। कुछ ग्राहकों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है। वहीं सेल टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मोदी सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत बलिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद भरत सिंह एक कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को बताने के लिए प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, खेलकूद मंत्री चेतन चौहान, पिछड़ा कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह को निमंत्रण दिया था, लेकिन कार्यक्रम में कोई भी अतिथि नहीं आया। इस बारे में जब सांसद भरत सिंह से बात की गई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उत्तर प्रदेश के मऊ के जनपद के सेल टैक्स ऑफिस के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन के कार्य का बहिष्कार किया। उनका कहना था कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हड़ताल पर चले जाएंगे। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के मदनपुर गांव में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की भूमि पर प्रशासन द्वारा कब्जा लेने का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। यहां भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता भूमि पर पहुंचे हैं और धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन जमीन का उचित मुआवजा नहीं देता तो जेल में बंद लोगों को रिहा नहीं कराया जाता तो उनका प्रदर्शन आगे उग्र होगा। नगर के प्रतिष्ठित डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव से 50 लाख रुपए वसूलने वाले गैंग का मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने उसके पास से रंगदारी के 38 लाख रुपए, एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किया है। पुलिस को मिली इस बड़ी सफलता से गदगद आईजी वाराणसी जोन ने 50,000 और एसपी ने 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। उधर पीड़ित डॉक्टर ने भी 2 लाख रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक से लौटी जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंह ने बताया कि आंगनवाड़ी एवं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में सहमति बनी है। संभावित मानदेय 9,000 एवं सहायिकों को 4500 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, जौनपुर में बीते कई महीने से कलेक्ट्रेट परिसर में ये महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही थी। वृंदावन पुलिस ने 2 युवकों को अपने साथी का शव ठिकाने लगाने के लिए ले जाते समय रंगे हाथों पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों युवक अपने साथी की हत्या कर उसका बैग में शव रखकर नोएडा से वृंदावन ठिकाने लगाने आए थे। ये लोग रिक्शे से कहीं जा रहे थे, तभी इनके पास मौजूद बैग में खून टपकने लगा। परिजनों को सूचना दे दी गई है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस हरियाणा के सोहना गुड़गांव से अपहरण हुए 2 ज्वेलर्स को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सकुशल छुड़ा लिया। लखीमपुर खीरी में अनजान व्यक्ति द्वारा बम रखे जाने की सूचना के चलते पूरे शहर में दहशत का माहौल है। रात में आई लखनऊ से बम स्क्वाड टीम ने मौके पर पहुंचकर बम को कब्जे में लेकर घंटों मशक्कत के बाद उसको डिस्पैच किया। बम डिस्पैच होने के बाद लखीमपुर शहर वासियों ने चैन की सांस ली। हरदोई के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट के बाद गोली चल गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। आरोपी युवक फरार है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।